दोस्तों, उड़ने की क्षमता पूरे जीव साम्राज्य में बड़ी ही आम बात है। अधिकांश पक्षी और कीड़े मकोड़े तो उड़ ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रकार की मछलियां और रेप्टाइल्स आदि भी उड़ने की कला को लेकर पैदा होते हैं। हालांकि मछलियों की उड़ान पूरी तरह से उड़ान तो नहीं कही जा सकती, किंतु ये आसानी से ग्लाइड तो कर ही सकती हैं। वहीं ऐसा ही कुछ रेप्टाइल्स के मामले में भी है। सांपों तक को काफ़ी दूर तक ग्लाइड करते हुए देखे जाना काफ़ी आम बात है। वहीं हम स्तनधारी जीवों की बात करें तो उड़न गिलहरी बड़ा ही शानदार ग्लाइडर है और चमगादड़ तो पक्षियों की ही भांति उड़ने की क्षमता रखने वाले स्तनधारी हैं। इसका अर्थ है कि सभी प्रकार की प्रजातियों के जीवों में उड़ने की क्षमता विद्यमान है। लेकिन कई बार बड़ा ही अफसोस होता है कि माँ प्रकृति ने हम इंसानों को ये शानदार उपहार नहीं दिया। काश हम भी उड़ पाते। देखा जाए तो इंसानों ने विज्ञान के दम पर कई नामुमकिन कामों को मुमकिन कर दिखाया है। हमारे पास हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है जिनमें बैठकर हम उड़ सकते हैं, परंतु इन मशीनों के बिना भी क्या कभी हम अपने शरीर को हवा में रखने के काबिल बन सकते हैं? चलिए, यदि आप भी मेरी तरह ये चाहते हैं कि एक रोज़ आप अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ान भर सके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही इस वीडियो के जरिए ये भी जानें कि क्या कभी इंसानों द्वारा उड़ान भरने का सपना मुमकिन हो पाएगा, और यदि हो पाया तो उसके बाद हमारा जीवन कैसा होगा। इस तरह के सवालों के जवाब जानने हेतु वीडियो से आखिरी तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत से पहले से ही इंसान को हवा में उड़ाने की पुरजोर कोशिशें विज्ञान द्वारा की जा रही थी और एक लंबे अरसे बाद राइट बंधुओं को इस तरह के प्रयासों में सफलता मिली एवं पहली बार इंसान हवा में उड़ सकने वाला विमान बना पाए। किंतु विमान में बैठकर उड़ान भरने में वैसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी स्वतंत्रता पंख हमें दे सकते हैं। पहली बात तो विमान की उड़ान बड़ी ही महंगी है। हमारे देश में सेवाएं देने वाली विमान कंपनियों की मानी जाए तो भारत में 97% लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी भी विमान में बैठकर उड़ान नहीं भरी है। इसलिए यदि आपने कभी हवाई जहाज के सफ़र का आनंद लिया है तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए, क्योंकि आपकी गिनती ऐसा करने वाले 3% भारतीय लोगों में हो चुकी है। खैर, विमान का तो किराया ही काफ़ी महंगा है और खुद का विमान लेकर उड़ान भरने का सपना पूरा करने वाले तो हमारे देश में बस कुछ एक इंसान ही हैं। और वैसे भी जब आप विमान में बैठकर उड़ान भरते हैं तो वो उड़ान पूरी तरह से आपकी नहीं होती, क्योंकि इस उड़ान पर सारा नियंत्रण पायलट का होता है। अब ऐसी उड़ान का क्या ही मजा जिसमें आप अपनी मर्जी से कलाबाजी भी ना दिखा सकें, बल्कि सीट बेल्ट कसे हुए एक कुर्सी से बंधे बैठे हों। सिर्फ इतना ही नहीं, पायलट को भी विमान उड़ाते समय बहुत कुछ अपने दिमाग में रखना पड़ता है। विमान एक निश्चित रूट पर उड़ाना होता है, मौसम का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा खराब मौसम हुआ तो फ्लाइट कैंसिल, विमान को तय स्थान से उड़ाना और निश्चित स्थान पर लैंड कराना पड़ता है। अब ऐसे नियमों में लिपटी उड़ान को उड़ान ना ही कहें तो अच्छा है। उड़ान तो वो है जो पक्षियों द्वारा भरी जाती है। वैसे मानवों द्वारा इस तरह से पक्षियों की भांति उड़ान भरने का जिक्र किया जाए तो प्राचीन समय में ऐसे कुछ उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे कि बजरंगबली वीर हनुमान ने अपनी उड़ान के जरिए समुद्र को ही लांघ दिया था। वहीं ग्रीक कहानियों में भी इस तरह का जिक्र है कि डेडलस नामक एक महान शिल्पकार ने अपने बेटे इकरस के लिए कृत्रिम पंख बना लिए थे। इन पंखों के निर्माण में मोम का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए डेडलस ने अपने पुत्र इकलस को ये चेतावनी भी दी थी कि वो ज़्यादा ऊंचा ना उड़े, परंतु इकलस ने अपने पिता की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया और वो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भर गए, जिस कारण सूर्य की गर्मी की वजह से मोम से बने पंख पिघल गए और इकरस धड़ाम से नीचे गिरकर मारे गए। बस उसके बाद से अपने बेटे की मौत के गम में डूबे डेडलस ने फिर कभी पंखों का निर्माण नहीं किया। खैर, ये तो एक कहानी की बात हो गई, किंतु वास्तविक जीवन में हम कोई ऐसे पंख आज तक नहीं बना पाए हैं जो पंख मानवों को उड़ान दे सके। जरा सोचे कि प्रागैतिहासिक काल में क्वेटजलकोटलस जैसे विशालकाय डायनासोर जो एक जिराफ के आकार के होते थे भी आसानी से हवा में तेजी से उड़ान भर सकते थे। फिर छोटे और हल्के मानवों के लिए इसमें क्या समस्या है? दरअसल इंसानों द्वारा उड़ान न भर पाने का यदि एक कारण खोजा जाए तो वो कारण है हमारा कमज़ोर होना। जी हाँ, कृत्रिम पंख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उन पंखों को फड़फड़ाकर उड़ान भरने की ताकत हम इंसानों में बिल्कुल भी नहीं है। जो पक्षी या कीड़े मकोड़े आपको छोटे और कमज़ोर दिखाई देते हैं, असल में अपने वजन के अनुपात में वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। पक्षियों की मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। उदाहरण के लिए हमिंग बर्ड को देखें। ये छोटा सा पक्षी प्रति सेकंड 80 बार अपने पंख फड़फड़ा सकता है। यदि इंसान अपने हाथों को इतनी तेज़ी से फड़फड़ाएगा तो हमारे हाथ ही टूटकर नीचे गिर जाएंगे। पक्षियों के मजबूत भुजाएं उनके पंखों से जुड़ी
जुड़ी हुई होती हैं और इन भुजाओं की ही ताकत के दम पर ये अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए इतनी तेजी से हवा को काट सकते हैं जिससे इन पक्षियों का शरीर ऊपर की ओर उठ सके। वहीं दूसरी ओर हमारी भुजाएं काफी कमजोर है, इन्हें उड़ान भरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। हालांकि हमारे पैर फिर भी काफी मजबूत हैं, इसलिए इन पैरों से हम साइकिल चलाकर अपने पूरे शरीर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से यदि हम कोई ऐसी उड़न प्रणाली बना भी लें जो हमारे पैरों की ताकत से हमें उड़ा सके, तो भी हम उस प्रणाली को गति देते हुए सिर्फ कुछ सेकंड्स या एक आध मिनट तक ही उड़ सकते हैं। अतीत में ऐसे सफल प्रयास मानवों द्वारा किए भी जा चुके हैं। कई प्राचीन वैज्ञानिकों ने इस तरह की मशीनें निर्मित की थी जिन्हें साइकिल की भांति चलाते हुए थोड़ी दूरी की उड़ान भरी जा सकती थी, लेकिन इस थोड़ी दूरी में ही इंसान बेहद ही अधिक थक जाता था। आपने दौड़ते वक्त अक्सर देखा ही होगा कि अपनी पूरी रफ्तार पर हम 1 मिनट भी नहीं दौड़ पाते। वहीं एक छोटा सा कबूतर इतना ताकतवर होता है कि अपनी पूरी रफ्तार पर करीब 2 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है और इस दौरान ये कबूतर आसानी से 300 किलोमीटर तक की भी दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, यदि मनुष्य कभी बड़े पैमाने पर उड़ना चाहते हैं तो हमें ईंधन से चलने वाली मशीनी सहायता की आवश्यकता तो होगी ही। जैसी मशीनी ताकत आयरन मैन के पास हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई गई है, हमें कुछ ऐसी ही तकनीक विकसित करनी होगी। वैसे हम कुछ हद तक ऐसी मशीनें बना भी चुके हैं जिन्हें जेटपैक कहा जाता है। इन जेटपैक को अपने शरीर से बांधकर इंसान आसानी से उड़ान भरने में सक्षम हो जाता है। आने वाले भविष्य में शायद इस तरह के जेटपैक में और अधिक सुधार करके हम प्रत्येक इंसान को उड़ने लायक बना सकते हैं। वैसे भविष्य के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखिए ना, वर्तमान में भांति भांति के स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करके इंसान अपनी मांसपेशियों को कितना ज़्यादा विकसित कर लेता है। हो सकता है कि आगे चलकर हम अपने जीन्स में सुधार करके अपनी भुजाओं को इतना शक्तिशाली बना सकें कि कृत्रिम पंखों को ही अपनी भुजाओं से बांधकर आसमान में उड़ान भर सकें, या हम पक्षियों के डीएनए को इंसान में प्रवेश कराकर कुछ ऐसा कर डालें जिससे इंसान पैदा ही पंखों के साथ होने लगे। उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी हमें हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरने के लिए पायलट वाला लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन यदि इंसान पैदा ही पंखों के साथ हुआ तो उड़ना हमारे लिए चलने जितना सहज होगा, और जाहिर है कि इसके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए होगा। उड़ान भरने लायक बनने के बाद हमें सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर आदि की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हम आधिकारिक रूप से अपने पंखों के दम पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। उड़ते समय अपनी धरती की ओर देखने पर हमें इस तरह के शानदार नज़ारे दिखाई देंगे और उड़ने लायक होने के बाद हमें गिरने का डर भी नहीं रहेगा। फिर शायद हम अपनी घरों की सीमाओं पर दीवार या रेलिंग भी नहीं खड़ी करेंगे। फिर तो ओलंपिक गेम्स में उड़ान को लेकर भी कई खेल शामिल हो जाएंगे। 1 किलोमीटर से लेकर 10, 20 या 100 किलोमीटर तक की उड़ान प्रतियोगिताएं होंगी जिनमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उसके बाद हमारा फैशन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। विशेष रूप से पंखों के लिए डिजाइन किए गए उत्पाद हमारे फैशन में शामिल होंगे और शायद हमें दुकान या रेस्टोरेंट आदि भी छतों पर दिखाई दे जहां से हम उड़ते हुए खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही हमारे घरों में सीढ़ियां और बिल्डिंगों से लिफ्ट गायब हो जाएगी। अब भाई, जब छत पर उड़कर जाया जा सकता है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करने का क्या ही औचित्य है। और हाँ, हमें एक उड़ान पुलिस अलग से चाहिए होगी, क्योंकि अपराधी सिर्फ सड़क के रास्ते से ही नहीं भागेंगे बल्कि अब वो हवा के रास्ते से भाग सकने के भी काबिल हो जाएंगे। इसलिए आसमान में कई पुलिस चौकी किसी तरह से बनानी होंगी। वैसे यदि मनुष्य उड़ने के काबिल हो जाएगा तो हमारे लिए कई समस्याएं भी खड़ी हो जाएंगी, विशेष करके हमारी गोपनीयता और निजता पूरी तरह से भंग हो जाएगी। आप बाथरूम में नहा रहे हैं और उसी समय कोई उड़ता हुआ आपकी खिड़की या रोशनदान में आकर बैठ गया तो, और मान लो कि सर्दियों के दिनों में आप अपनी छत पर धूप में लेटकर आराम कर रहे हैं, तभी आपका कोई दोस्त आपके पास आता है जिससे मिलने का मन आपका बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपने घर में किसी से ये कहलवा देते हैं कि आप कहीं बाहर गए हैं और आराम से छत पर धूप का आनंद लेने लगते हैं। लेकिन जब आपका वो दोस्त उड़ता हुआ आपकी छत के ठीक ऊपर से जाएगा तो आपकी सारी पोल खुल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, यदि मनुष्य उड़ान भरने लायक प्राणी बन गया तो हमारी दिनचर्या आसान होगी या मुश्किल? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।